हेलो फ्रेंड्स। क्या आपको पता है कि आप अपनी व्हीकल, कार, बाइक, ट्रक, बस का इंश्योरेंस करा के लाखों रुपए बचा सकते हैं? कुछ सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, लेकिन बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपकी व्हीकल अगर इंश्योर्ड होगी, बीमित होगी, बीमा होगा उसका, और मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है और आपने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ली है, यानी फुल इंश्योर्ड पॉलिसी ली है, तो अगर आपकी गाड़ी 1 वर्ष की, मतलब आपने जब खरीदा उससे 1 वर्ष के अंदर है, तो कुछ परसेंट डिडक्शन होके आपकी गाड़ी का जो भी पैसा होगा, जो भी मूल्य होगा, वो आपको मिल जाएगा। पुलिस में एक एफआईआर दर्ज करानी होगी आपको। पुलिस जांच करेगी। जांच करने के बाद अगर आपकी गाड़ी मिल सकती है कि हाँ, कहाँ चोरी हो गई या क्या हुआ, तो आपकी गाड़ी अगर पुलिस रिकवर कर लेती है, बरामद कर लेती है, तो ठीक है। और अगर नहीं करती है तो पुलिस रिपोर्ट लगाएगी फाइनल, और उसके बाद वो फाइनल रिपोर्ट आपको ले जाके इंश्योरेंस कंपनी में देनी होगी और आपकी गाड़ी का पूरा पैसा मिल जाएगा। तो अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड होगी तो ही ये सिचुएशन होगी कि आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है या आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोई लायबिलिटी नहीं मिलेगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि गाड़ी, मान लीजिए आप अकेले ही लेके जा रहे हैं, कोई दुर्घटना अचानक हो जाए, गाड़ी पलट जाए आपकी, आप अकेले ही गाड़ी में बैठे हो, मान लीजिए आपको कुछ ना हो, लेकिन आपकी गाड़ी पूरी डैमेज हो जाए, गाड़ी में ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो भी आपने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ली है तो आपको पूरा पैसा, या मतलब जो भी उसमें लागत लगेगी, हो सकता है कुछ परसेंट डिडक्शन होगा, बाकी इंश्योरेंस कंपनी लायबिलिटी उसकी लेगी। बीमा विकास एवं प्राधिकरण, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट के बाद 1999 में पॉलिसी होल्डर को ध्यान में रखते हुए यह एक्ट बनाया गया, IRD एक्ट 1999, जिसमें पॉलिसी होल्डर के हितों का विशेष ध्यान रखा गया। तो मोस्टली मोटर व्हीकल्स जो हैं, ये गाड़ियाँ जो भी हैं, इनमें दो तरह की पॉलिसी है। एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, दूसरा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में आपको केवल किसी अन्य को दुर्घटना होने पर ही जोखिम का लाभ नहीं मिलता है, बल्कि आप किस गाड़ी के अंदर जो बैठे हुए हैं या आपकी भी गाड़ी इंश्योर्ड होती है, और उसके साथ साथ अगर किसी दूसरी गाड़ी से आपका दुर्घटना हो जाता है, आपकी गाड़ी दुर्घटना ग्रस्त हो जाती है, कर देती है, तो भी आपकी लायबिलिटी ना होकर लायबिलिटी बीमा कंपनी के ऊपर जाएगी। मतलब जो भी कंपनी आपकी इंश्योरेंस होल्डर होगी, जिससे आपने बीमा कराया होगा, वो उसकी लायबिलिटी वहन करेगी। और अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पहले जान लीजिए होता क्या है। थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है कि एक पार्टी तो हो गई, यानी एक पक्ष हो गया आपकी बीमा कंपनी जिससे आपने बीमा करा के रखा, दूसरा पक्ष वो हो गया जो गाड़ी का, मतलब जो गाड़ी बीमा है, वो दूसरा पक्ष हो गया। अब उसमें थर्ड पार्टी का क्या मतलब होता है? थर्ड पार्टी का मतलब होता है जिस व्यक्ति या जिस गाड़ी को आप, मान लीजिए अगर दुर्घटना हो जाती है, या अगर आपकी गाड़ी के आगे कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या कोई गाड़ी आकर डैमेज हो जाती है, तो वो थर्ड पार्टी होगा, यानी वो तृतीय पक्ष हो जाएगा। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपको केवल उसके प्रति लायबिलिटी, मतलब बीमा कंपनी केवल लायबिलिटी उसकी होगी कि जो भी तीसरे पक्ष को जो भी नुकसान होगा, उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी करेगी। और अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ली है, यानी व्यापक पॉलिसी या फुल इंश्योर्ड आपका है, गाड़ी है, तो आपको उस सिचुएशन में ये है कि आपकी गाड़ी में जो बैठे हैं लोग वो भी बीमित हैं, आपकी गाड़ी भी बीमित है, और अगर सामने अगर कोई आता है और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या उसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उसका भी भुगतान बीमा कंपनी करेगी। मतलब बीमा कंपनी की फुल लायबिलिटी होती है, उसमें कुछ परसेंट वगैरह गाड़ी के, अगर मान लीजिए जैसे जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होती जाएगी तो कुछ परसेंट डिडक्शन होगा, और उसके अतिरिक्त आपको पैसा वहन नहीं करना पड़ेगा। MB एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 163A और 166 में ये प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्हीकल से घायल होता है या उसकी मृत्यु होती है, तो उसके प्रतिकर के लिए याचिका दायर की जा सकती है। कभी कभी तो ये देखा गया कि ये प्रतिकर
लाखों में जाता है, कभी कभी तो करोड़ों में जाता है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, इंसिडेंट इवेंट बताता हूँ, एक घटना बताता हूँ। काफ़ी पहले की घटना है ये। एक बस थी उत्तराखंड में, और वो मतलब पहाड़ों में जा रही थी तीर्थयात्रियों को लेकर। बस में लगभग 40 यात्री थे। छोटी सी गलती उस व्हीकल के ओनर से ये हुई, बस के ओनर से ये हुई कि उसने गाड़ी का इंश्योरेंस, मतलब उसके दिमाग से उतर गया अचानक, उसने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया नहीं। अमूमन जो भी इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं जिनमें यात्री वाहन मतलब हैं, जो कमर्शियल यूज की जाती हैं, लोग इसका कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ही लेते हैं, क्योंकि उसमें ओन डैमेज का भी ऑप्शन रहता है कि अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में बैठा व्यक्ति है, कोई उसको भी कुछ अगर होती है तो उसकी भी लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की होती है। तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब उससे ध्यान नहीं रहेगा, अचानक मतलब पॉलिसी जो है एक दिन के लिए एक्सपायर हो गई, एक दिन पहले एक्सपायर हो गई, और वो गाड़ी आगे जाके पहाड़ से नीचे गिर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। 40 यात्री उसमें से पूरे पूरे मारे जाते हैं। उस सिचुएशन में होता क्या है कि एमबी एक्ट में उसके खिलाफ एक याचिका दायर की जाती है कि कंपनसेशन दे, बस चालक की लापरवाही से दुर्घटना हुई, और गाड़ी मालिक कंपनसेशन दे, क्षतिपूर्ति दे। तो क्षतिपूर्ति में डिसाइड होता है कि चूंकि गाड़ी तो बीमित नहीं थी, इंश्योर नहीं थी, तो अब इसका इंश्योरेंस मतलब इसका जो क्लेम बनेगा उसका राइट लाइबल कौन होगा, तो उसकी लाइबिलिटी सारी जाती है मोटर मालिक के ऊपर, यानी जो गाड़ी का मालिक होता है, वाहन स्वामी होता है, उसके ऊपर। अब गाड़ी मालिक के ऊपर लाइबिलिटी जाती है 2 करोड़ रुपए की। तो उसके पास और भी व्हीकल्स होते हैं, कुछ बसें और होती हैं, लगभग 10 बसें होती हैं, और उस बस को छोड़ के काफ़ी प्रॉपर्टी होती है। ये ऑर्डर हो जाता है सेशन कोर्ट से, मतलब जो भी मोटर व्हीकल एक्ट की पिटिशन देखते हैं, एडीजे, जडीजे, डिस्ट्रिक्ट जज, या जो कोर्ट देखती हैं। तो अभी तो काफ़ी कुछ जगह ट्रिब्यूनल भी बन चुके हुए हैं। तो उसने मतलब निर्धारित किया कि पर पर्सन 5 लाख रुपए का क्लेम आपको देना है, और वो जाके बैठा 2 करोड़ रुपए। ये सारी लाइबिलिटी मोटर व्हीकल के ओनर पे थी, क्योंकि गाड़ी का बीमा नहीं था। ऐसी स्थिति में कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जरूरी होती है। एट लास्ट मोटर व्हीकल का जो ओनर होता है, जो उस व्हीकल का ओनर होता है, बस का ओनर होता है, उसे 2 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी में हाई कोर्ट जाने के बाद कुछ रिलीफ मिलता है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर लगभग 1 करोड़ से ऊपर की लाइबिलिटी आती है। उसकी सारी बसें बिक जाती हैं, सारी प्रॉपर्टी बिक जाती है, और उसकी लाइफ बड़ी सफ़र करने वाली हो जाती है, मतलब बड़ी परेशानी वाली हो जाती है, क्योंकि कुछ भी बचता नहीं उसके पास। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर उसने बीमा करा के रखा होता, थोड़ी सी मतलब अगर गलती नहीं की होती, तो शायद इतना बड़ा जोखिम उसे नहीं उठाना पड़ता, लेकिन इतना बड़ा जोखिम उसके ऊपर लाइबिलिटी आ गई। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी का बीमा जरूर कराएं, आप लाखों करोड़ों बचाएंगे। गाड़ी अगर आपकी चोरी जाती है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आपने लेके रखी है, तो आपकी गाड़ी अगर चोरी जाती है या अगर कोई दुर्घटना होता है, तो आपके गाड़ी के अंदर जो बैठे हुए हैं वो भी सुरक्षित हैं, उनकी भी लाइबिलिटी बीमा कंपनी की होगी। अब ड्राइवर के लिए तो विशेषकर पॉलिसियाँ उपलब्ध हैं कि मतलब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया है कि जो भी व्हीकल्स हैं तो उनके जो ड्राइवर होंगे वो इंश्योर्ड होंगे। एक मिनिमम चार्जेस उसका प्रोवाइड कराना पड़ता है, देना पड़ता है बीमा कंपनी को, और उसमें वो 15 लाख रुपए तक इंश्योर्ड हो जाते हैं। अगर आप किसी किराए पर या रेंट पर ड्राइवर लेते हैं तो उसके लिए भी एक मिनिमम चार्जेस लगभग 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी के आसपास है, वो भी अगर आप देते हैं तो वो भी इंश्योर्ड हो जाते हैं। 15 लाख का क्लेम उनको भी अगर उनकी डेथ होती है तो मिल जाएगा। लेकिन अदर पैसेंजर अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेके रखा है तो वो इंश्योर्ड नहीं होंगे। उसके लिए अगर आपको इंश्योर्ड चाहिए तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ही लें। वैसे बीमा पॉलिसीज में कुछ और भी टर्म्स हैं कि जो भी गाड़ियाँ अगर परमिट में होती हैं तो उनमें अगर आपने मान लीजिए परमिट की गाड़ियाँ जो भी हैं उसमें अगर ओवरलोड आपने करके रखा, जैसे 6 की परमिट है, 6+1 यानी 7 की परमिट है, एक ड्राइवर और 6 पैसेंजर की, अगर आपने 10 आदमी बैठा के रखा, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, 10 आदमी एक्सपायर होते हैं, तो बीमा कंपनी उस कंडीशन में लाइबिलिटी से इनकार कर सकती है, क्योंकि आपने गाड़ी की ओवरलोडिंग करके रखी थी। या हो सकता है उन 6% की लाइबिलिटी बीमा कंपनी ले, बाकी 4 की लाइबिलिटी ना ले। ऐसे हो सकती है कंडीशन, कोर्ट ऐसा डिसाइड कर सकती है। इसके अलावा एमबी एक्ट में ही ये प्रोविजन है कि अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है तो आपके ऊपर 1,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। सेकंड टाइम पे ये बढ़ जाएगा। अभी व्हीकल एक्ट संशोधन हो चुका तो उसमें जुर्माने भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी गाड़ी को अगर सड़क पे निकाल रहे हैं तो आप गाड़ी का इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट के लिए है, बहुत फ़ायदे के लिए है, आप एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी से बच जाएंगे।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे जानकारी वाले वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।